हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल युवराज सोनी ट्यूटोरियल्स। जैसे कि आपको स्क्रॉल्स में दिख रहा होगा। देखिए स्टूडेंट्स, 10th क्लास मैथमेटिक्स सीरीज़ स्टार्ट हो चुकी है, जहां पर हम कंपार्टमेंट को फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करने के लिए तमाम वो सारी कोशिशें करेंगे और तमाम वो सारे कॉन्सेप्ट को साथ लेके चलेंगे स्टूडेंट्स। जहाँ पर अगर आप किसी भी बोर्ड से, और देखिए स्टूडेंट्स, ये मैथमेटिक्स का जो सिलेबस होता है वो ऑल ओवर आपका सेम रहता है, चाहे आप किसी भी बोर्ड से हो, क्योंकि इसमें जो आपका कॉन्सेप्ट है वो आपका सेम रहता है स्टूडेंट्स। तो ये जो आपकी सीरीज़ होने वाली है स्टूडेंट्स, ये 10th क्लास मैथमेटिक्स के लिए होने वाली है। बोर्ड एग्ज़ाम में अगर आप लोगों ने किसी का कंपार्टमेंट है या फिर कोई अपकमिंग अपकमिंग बोर्ड एग्ज़ाम की प्रेपरेशन कर रहा है, किसी भी तरह से यहाँ पर आपका 100 आउट ऑफ 100 स्कोर आपका हो सकता है। ये हम लोग आपको बिल्कुल श्योरिटी के साथ में ये बात आपको कह रहा हूँ। लेकिन कोई बच्चा अगर आपका कंपार्टमेंट के लिए भी प्रिपेयर कर रहा है, कोई बच्चा अगर कंपार्टमेंट के लिए प्रिपेयर कर रहा है, उसके लिए भी आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हो जाएगा, कोई भी दिक्कत है नहीं। ठीक है, बट एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है, वो है आपको कि आपको हमेशा अपने कॉन्सेप्ट के ऊपर काम करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि पृष्ठीय क्षेत्रफल, आयतन, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे देखेंगे बहुत सारे डायग्राम्स की हेल्प से। जैसे हम यहाँ पे देखते हैं घन घनाभ। ठीक है, जहाँ पर हम लोग थोड़ा सा रेक्टेंगुलर शेप्स के बारे में देखते हैं। आप सभी इसके बारे में जानते हैं, इसको कहते हैं शंकु। ठीक है, इसको शंकु बोलते हैं, इसको बेलन बोलते हैं। ठीक है, बेलनाकार है ये। ठीक है, ये बेलन होता है। और ये आपका वैसे स्फीयर है, लेकिन इसमें आपका सर्कल से ही आपका स्फीयर बनता है। ठीक है, ये आपका स्फीयर हो गया, यानी कि ये आपका गोला हो गया। ठीक है, ये बेलन हो गया, ये गोला हो गया, शंकु हो गया, और घन घनाभ आपका हो गया। ठीक है, तो किस तरह से इसका जो क्षेत्रफल होता है, देखिए क्षेत्रफल की जब हम पृष्ठीय क्षेत्रफल की स्टूडेंट्स बात करते हैं, थोड़ा सा यहीं पे देख लेते हैं। आगे देखते हैं यहाँ पे। ये क्वेश्चन है, आपका पहला क्वेश्चन है, बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ लेके हम इसको चलेंगे। देखिए, अब जब हम बात करते हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल की, पृष्ठीय क्षेत्रफल स्टूडेंट्स, पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है जो आपका बाहर का जो पृष्ठ है, सरफेस है जो इसका बाहर का। जैसे इसकी बात करेंगे तो ये होगा काउंट, ये काउंट होगा, ये काउंट होगा, ये किसके पीछे इधर होगा, पीछे छिपा होगा। तो इस तरह से हम इसको काउंट करते हैं स्टूडेंट्स। तो ये आपका ऑल ओवर क्या बोलते हैं हम लोग इसको, पृष्ठीय क्षेत्रफल बोलते हैं। आयतन होता है कि इसमें कितना सामान भरा जा सकता है, कितना आयतन। हिंदी मीडियम वाले आयतन से पढ़ते हैं और इंग्लिश मीडियम वाले वॉल्यूम से पढ़ते हैं। ठीक है, अगर हम पृष्ठीय क्षेत्रफल एरिया की जब हम बात करते हैं तो हम इसको सेंटीमीटर स्क्वायर या फिर मीटर स्क्वायर, किसी भी यानी कि स्क्वायर की टर्म में लिखते हैं। लेकिन जब भी हम वॉल्यूम की बात करते हैं स्टूडेंट्स, तो इसको हम लोग सेंटीमीटर क्यूब या फिर मीटर क्यूब, क्यूब का मतलब की पावर 3, ये चीज़ हम लोग लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक आपको क्लियर हो जाएगा। बाकी जब आपको, अगर हम एरिया की बात करें, जैसे आपका कोई आयत है, वर्ग है। देखिए, अगर हम इसके एरिया की बात करें तो इसका एरिया होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। अगर इसका बात करें तो इसकी होती है भुजा गुणा भुजा ए स्क्वायर। ठीक है, इस तरह से आपने देखा होगा सर्कल की जब हम वृत्त की जब हम लोग बात करते हैं, तो वृत्त में आप देखते हैं पाई आर स्क्वायर, जहाँ पे जो आपका पाई होता है वो आपका 22/7 होता है स्टूडेंट्स। ये चीज़ भी आपने पहले देखी हुई है। फिर जब हम थोड़ा सा इसको 2 डायमेंशनल वे में देखते हैं, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्रीज में हम आते हैं, वहाँ पे हम देखते हैं बेलन। जैसे ये आपका एक बेलन है। ठीक है, तो जो एक बेलन होता है, बेलन के अंदर आपकी एक रेडियस होती है जिसको त्रिज्या, ये वाला जो होता है इसको त्रिज्या बोलते हैं। और ये इसकी हाइट होती है, इसको एस से लिखते हैं, यानी कि इसकी ऊंचाई होती है। ठीक है, इस तरह से हम लोग इसका अगर हम बात करें इसके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल की, जैसे ये एक बेलन है मेरे पास। ठीक है, थोड़ा सा डायग्राम बना लेता हूँ। हम जानते हैं जो एक वृत्त होता है, ये वाले इसके स्फीयर सर्कुलर शेप के होते हैं। तो एक वृत्त की जो परिधि होती है, ठीक है, जो परिधि होती है वृत्त की, वो होती है आपकी 2 पाई आर। तो ये अगर हम इस तरह से इसको देखेंगे, ये अगर हम लोग 2 पाई आर के साथ h मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इसका क्या आएगा, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी कि ये बाहर बाहर का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, ये वाला क्षेत्रफल। लेकिन अगर हम इसको संपूर्ण यानी कि कंप्लीट देखना पड़े तो हम करेंगे 2 पाई आर h प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, यानी कि ये ऊपर वाला पाई आर स्क्वायर, नीचे वाला पाई आर स्क्वायर। देन हम इसको लिखते हैं 2 पाई आर स्क्वायर। ये ऐसा हम इसलिए लिखते हैं। ठीक है, वैसे ही हमारा क्या आ जाता है, शंकु आ जाता है। इसमें आपका 2-3 कॉन्सेप्ट होता है, ये अगर आप लोग सीखे। हाँ, एक बार फिर से इसको ड्रॉ करते हैं। ये आपका शंकु है बाय द वे ना।
ये आपका बाय द वे शंकु है, ये इसका सेंटर हो गया, यानी कि ये इसकी रेडियस हो जाएगी और ये इसका डायमीटर हो जाएगा कंप्लीट। और ये वाला जो होता है इसको बोलते हैं हाइट h, और इसको बोलते हैं तिर्यक, तिर्यक ऊंचाई, ऊंचाई या फिर लंबाई, इसको हम लोग L से लिखते हैं, इसको हम लोग L से लिखते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, इसको हम लोग L से लिखते हैं। तो ये कुछ चीज़ें होती है जो आप लोग जब ज्योमेट्री पढ़ते हैं उसके अंदर आपको ध्यान रखनी है। एक फिर उसके बाद आता है स्फीयर, फिर आता है आपका अर्धगोला। जैसे आपका स्फीयर ये बन जाएगा थोड़ा सा, ठीक है, और अर्धगोला आपका कुछ ऐसे बन जाएगा, फिर आधा गोला। तो अगर हम इसके पूरा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो आपका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो होता है आपका 4πr²। अगर इसका 4π होगा तो इसका 2πr² हो जाएगा। ठीक है, और अगर हम इसकी बात करें, इसके आयतन की बात करें तो इसको होता है 4/3πr³ और इसका हो जाएगा 2/3πr³। ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है स्टूडेंट्स। तो अब क्वेश्चंस को थोड़ा सा टैकल करते हैं, और इस क्वेश्चन का जो ये सेशन है अगर आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। बाकी अब यहाँ से आगे देखिए, थोड़ा सा ध्यान से आपको समझना है, बिल्कुल आसान से हम कॉन्सेप्ट सीखेंगे। और अगर आपका कंपार्टमेंट है, कोई भी एग्जामिनेशन है, बिल्कुल एक बार इस वीडियो को देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा। अगर आपको लास्ट में ये ना लगा कि भाई अब हम इस क्वेश्चन को, इस चैप्टर को आसानी से अब टैकल कर सकते हैं, तो आप मुझसे कमेंट में भी पूछ सकते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे हम थोड़ा सा काम अपना शुरू करते हैं। यहाँ पे पूछ रहा है कि दो घनों का, घन हम समझते हैं कि घन क्या होते हैं, ये आपका घन होता है एक। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे लिया है, दो घन है, का आयतन, प्रत्येक का जो आयतन है, हमें पहले दिया क्या है, सबसे पहले हमें क्या लिखना होता है, घन का आयतन, यानी कि जो घन का आयतन है वो कितना है, सेंटीमीटर क्यूब। देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 64 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो दो घन दिए हैं। हम जानते हैं कि भाई जो आयतन होता है वो क्या होता है, ए की क्यूब, ए की क्यूब बराबर है कितना है, 64, यानी कि जो ए की वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, 4, यानी कि ए 4 × 4 × 4, 16 चौक 64, तो ये आपका 64 आता है। तो ए की वैल्यू आपके पास आ गई 64। अब थोड़ा सा इसको आगे करते हैं, तो जब ए की वैल्यू 64 आ गई, अब दो हो गए, यानी कि ये ए था, अब ये भी ए हो गया। अब हाइट तो इसकी ए रहेगी, ये वाला ए है, और ये वाला भी इसका ए ही रहेगा, यानी कि इसकी जो लंबाई है वो आपकी चेंज हो जाएगी। तो इससे बोल रहा है कि घनाभ का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है उसको ज्ञात कीजिए। तो देखिए स्टूडेंट्स, अब देखिए, अब यहाँ पे हम लिखेंगे दो घनों से एक मिनट इसको इरेज कर, इसमें पेन में थोड़ा सा दिक्कत आ रहा है। अब देखिए ये क्या हो रहा है, दो घनों से बने घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब अगर हम इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करें, यहाँ पे हम लोग इसको कैलकुलेट करते हैं स्टूडेंट्स। देखिए ये कैसे होगा, अब देखिए आपको इसको कैसे कैलकुलेट करना है, यहाँ से अब ध्यान से देखिए। अब इसमें देखिए घनाभ का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 × लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस लंबाई गुणा ऊंचाई। तो लंबाई इसकी सिर्फ 2a हो गई, a यहाँ पे 4 है तो लंबाई 8 हो जाएगी। तो ये इसका जो बन जाएगा, ये बन जाएगा, इसको यहाँ पे देखिए, ये बन जाएगा 2, लंबाई 8 हो जाएगी गुणा 4 प्लस 4 × 4 प्लस 4 8 × 4। तो ये जो आपका टोटल है ये कितना बन जाएगा, ये देखिए आप यहाँ पे, ये 32 और 16, 32 32 64, 64 और 16 80, तो 80 × 2 ये बन जाएगा 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऐसे आपको करना है। आपने क्या देखा, यहाँ पे दो घन है, ये दो घन थे, इसकी ए थी इसकी बी थी, यानी कि इसकी जो लेंथ है अब वो आपकी क्या बन जाती है, यहाँ पे 2a बन गई थी। तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को टैकल किया। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, एग्जाम में भी आता है कई बार, और मैक्सिमम पूरा का पूरा मार्क्स आपको उसमें मिलेगा। ठीक है, तो चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है। देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। कोई बर्तन एक खोखले अर्ध गोले के आकार का है जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है।
अब देखिए जैसे बाय द वे मेरे पास एक खोखला अर्धगोला है, ये मेरे पास एक अर्धगोला है, ठीक है, ये यहाँ पे हमने ड्रॉ कर दिया, खोखला है, जिसके ऊपर एक बेलन अधोरोपित है, यानी कि ये मैंने इसके ऊपर बेलन रख दिया, ये मैंने इसके ऊपर क्या रख दिया स्टूडेंट्स, ये मैंने इसके ऊपर बेलन रख दिया, ठीक है। और अर्धगोले का जो व्यास है, इसका जो व्यास है, या व्यास क्या होता है, डायमीटर, जिसको हम लोग अर्धगोले का व्यास, ठीक है, अर्धगोले का व्यास, ठीक है, जिसको हम लोग डी से लिखते हैं, वो कितना है, 14 सेंटीमीटर, यानी कि जो रेडियस है आर वो कितना हो जाएगा, 7 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। तो अब क्या बोल रहे हैं, इस बर्तन की कुल लंबाई, यानी कि जो टोटल इसकी ऊंचाई है, इसकी जो टोटल ऊंचाई है वो कितनी है, 13 सेंटीमीटर है। अब देखिए स्टूडेंट्स, जब ये 13 सेंटीमीटर आ गया, इसका मतलब है ये यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना है, 7, यानी कि यहाँ से लेकर अंदर यहाँ तक ये कितना हो जाएगा, 7। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक ये कितना हो जाएगा, 6, यानी कि 6 प्लस जो 7 होता है वही तो ये 13 है। तो हमें क्या मिला, यानी कि जो बेलन, अब यहाँ से हमें क्या मिला, बेलन का की त्रिज्या, सबसे पहले बेलन की त्रिज्या, क्योंकि बेलन इसमें अध्यारोपित है तो बेलन की जो त्रिज्या है वो भी आपकी 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। बेलन की ऊंचाई, बेलन की जो ऊंचाई है एच, वो कितनी हो जाएगी, वो आपकी 6 सेंटीमीटर हो जाएगी। और यहाँ पे क्या बोला है, इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल, अब आंतरिक यानी कि पहले इसका निकालना पड़ेगा फिर इसका निकालना पड़ेगा। बेलन का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो हम जानते हैं, वो होता है 2πr/h बेलन का, और जो अर्धगोले का होता है, अर्धगोले का होता है 2πr²। तो इसको कैलकुलेट करते हैं, अतः यहाँ पे हम लिखेंगे बर्तन का संपूर्ण आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल, वो क्या बन जाएगा, ये बनेगा 2πr/h प्लस 2πr²। तो 2πr यहाँ से हम कॉमन निकालेंगे, ये बन जाएगा r+h, ठीक है। हम जानते हैं r+h आपका कुछ नहीं है तो 13, ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 2 × 22/7 मल्टीप्लाइड बाय r कितना है यहाँ पे, ये 7 है, और ये आपका 13 है, ये तो आपका खत्म हो गया। ये बन जाएगा आपका, ये बन जाएगा देखिए 44 मल्टीप्लाइड बाय 13, तो ये जो मेरा यहाँ पे कैलकुलेट करके आएगा, ये बन जाएगा 44, 13 चौका 52, 13 चौका 52 और 5 57, 572 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा ना, क्योंकि क्षेत्रफल है तो स्क्वायर लगाएंगे, ठीक है। यानी कि ये यहाँ से आपका कैलकुलेट करके ये आया। तो कितना आसान ये आपका क्वेश्चन था। हमने क्या किया, पहले इसका डायग्राम, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है इसके लिए आपका डायग्राम, आपको इसका डायग्राम बनाना आएगा तो आप लोग बहुत आसानी से इन क्वेश्चंस को टैकल कर पाओगे और पूरे मार्क्स इसमें आपके आएंगे, ठीक है। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका क्या कह रहा है, एक खिलौना जिसकी त्रिज्या एक शंकु के आकार का है भाई, ठीक है, हमें एक शंकु बनाना पड़ेगा सबसे पहले तो, ठीक है। अच्छा, उसी अर्धगोला दे रूपित है, जैसे बाय द वे मैं ऐसा बनाता हूँ एक शंकु, ठीक है, ये एक शंकु है, ठीक है, आइसक्रीम के आकार का, इसके ऊपर एक अर्धगोला है ऐसा, ये एक अर्धगोला हो गया इसके ऊपर, ठीक है। यानी कि क्योंकि अध्यारोपित है तो जो अर्धगोले की आपकी अर्धगोले की जो त्रिज्या होगी, अर्धगोले की जो त्रिज्या है, अर्धगोले की त्रिज्या बराबर है किसकी होगी, शंकु की त्रिज्या, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अर्धगोले की जो त्रिज्या है वही आपकी शंकु की त्रिज्या होगी। अब जब यहाँ पे ऐसा हो जाएगा तो फिर हमें इसको करने में कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आसानी से हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए क्या बोला, अर्धगोले पर अध्यारोपित इस खिलौने का संपूर्ण ऊंचाई, अब देखिए यहाँ से लेकर टोटल जो इसकी ऊंचाई है वो कितनी है, वो है आपकी कितना, 15.5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक ये कितना होगा, क्योंकि इसका 3.5 है, तो ये अगर आपका 3.5 है तो ये नीचे वाला कितना हो जाएगा, शंकु की जो हाइट है वो कितनी आ जाएगी, 12, क्योंकि 12 और 3.5 यही तो आपका 15 होता है। यानी कि जो शंकु, अब यहाँ पे आप लिख सकते हो शंकु की अगर ऊंचाई की हम बात करें वो आपकी कितनी आ जाएगी, वो आपकी 12 सेंटीमीटर आ जाएगी, यानी कि आपकी 12 सेंटीमीटर आ गई। और अगर हम आर की त्रिज्या की बात करें वो आपकी 3.5 सेंटीमीटर आ गई। इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय पहले इसका निकालना पड़ेगा देन इसका निकालना पड़ेगा। हमें पता है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, संपूर्ण पृष्ठीय
संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है इसका वो कैसे आएगा, वो आएगा इस शंकु का, ठीक है। यहाँ पे लिख लेते हैं पहले शंकु का, शंकु प्लस किसका, अर्धगोले का, ठीक है। ये इन दोनों का निकालना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, बहुत सिंपल है। अब बहुत आसानी से हम लोग इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, ठीक है। अब देखिए कैसे निकालना पड़ेगा, पहले शंकु, शंकु का जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो होता है पाई आर एल, प्लस अर्धगोले का क्या हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। तो जब हम इसको करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, जब हम इसको आपस में कैलकुलेट करेंगे ये कितना बनेगा, पाई आर एल की वैल्यू निकालते हैं पहले। अब देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे एल पूछा गया है, ये वाला। अब ये वाला 12 है, ये वाला 3.5 है। सबसे पहले तो आपको क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, यहाँ पे आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा एल, जो कि क्या हो जाएगा एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे एक राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा, ठीक है। तो एल की जो वैल्यू आएगी वो आएगा 12 का स्क्वायर जमा 3.5 का स्क्वायर। ये जो आपका बनेगा स्टूडेंट्स, ये बनेगा एल इज इक्वल टू 156.25, जो कि आपका कितना होता है 12.5 का स्क्वायर होता है। ये आप कैलकुलेट करके देख लीजिए, यानी कि जो यहाँ पे एल है वो आपका 12.5 है। तो यहाँ पे देखिए अब 22/7 मल्टीप्लाइड बाय आर, आर कितना है 7/2 मल्टीप्लाइड बाय 12.5, ठीक है। तो ये तो आपका ख़त्म हो जाएगा, ये भी आपका ख़त्म हो जाएगा 11 बार, और प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, 2 22/7 7/2 7/2, ऐसे आपको कैलकुलेट करना है। ये ख़त्म 11 बार 7 से, ये 77 आ जाएगा, प्लस इसको जब हम करेंगे 11 5 55 और 32 और 37.5, इनको आपस में ऐड करिएगा। जब भी हम इनको ऐड करेंगे देखिए ये क्या बनेगा, यहाँ पर हम इनको ऐड करते हैं 77 137.5, 0.5 लगेगा एज इट इज, 7 7 14 7 3 10 11 2, यानी कि इसका जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है स्टूडेंट्स ये 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। देखिए कितना आसानी से हमने इसको टैकल किया। सबसे पहले इसका हमने देखा अध्यारोपित है तो त्रिज्या सेम होगी, त्रिज्या सेम होगी तो यहाँ से इसकी हाइट इतनी आ जाएगी। ये हाइट आ गई, टोटल हाइट दिया था तो हमने एच निकाला, जब एच निकला तो हमने वहाँ से एल निकाला, एल निकल गया तो हमने पूरा इसका एरिया का क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगा के इसको सॉल्व कर दिया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 सेंटीमीटर वाले भुजा वाले घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला। अब देखिए 7 सेंटीमीटर भुजा वाला घन, घन बोला गया यानी कि इसके सारे के सारे जो भी साइड है वो कैसी होगी, बराबर होगी, है ना। 7 सेंटीमीटर इसीलिए बोला है इसने, है ना। तो थोड़ा सा इस तरह से बनाया जाए, इसी के ऊपर ना एक और है आपका अर्धगोला इस तरह से, ठीक है। यानी कि जो घन का सरफेस है ऊपर से, इसी के ऊपर आपके एक अर्धगोला रखा हुआ है। अर्धगोले का जो अधिकतम व्यास क्या हो सकता है, इस प्रकार बने इसी प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब देखिए जो व्यास है ना अर्धगोले का जो मैक्सिमम व्यास है वो आपका 7 सेंटीमीटर ही हो सकता है, ठीक है। 7 सेंटीमीटर से ज़्यादा तो हो नहीं सकता, क्योंकि अदरवाइज अगर ये 7 सेंटीमीटर से ज़्यादा होगा तो देन ये आपका बाहर जाएगा। जब अर्धगोले का व्यास, अब देखिए हमें पता है कि भाई जो घन घन की क्या दी है हमें भुजा, वो कितनी है 7 सेंटीमीटर। तो जो अर्धगोला है, जो गोला है, अर्धगोला की जो आपकी व्यास है वो कितनी हो सकती है, 7 सेंटीमीटर हो सकती है अधिकतम। ये भी आपको लिखना पड़ेगा, अधिकतम कितनी हो सकती है 7 सेंटीमीटर इसकी व्यास अधिकतम हो सकती है। उसके बाद हमें क्या करना होगा, जब इसकी व्यास अधिकतम 7 सेंटीमीटर होगी तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हमें पता है जो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो होता है 6a स्क्वायर, ठीक है। और जो और जो आपका अर्धगोला होता है उसको होता है 2 पाई आर स्क्वायर। अब इसमें क्या दिक्कत है, 6a स्क्वायर प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, ये आपको कैलकुलेट करना है। जहाँ पे आपका a की जो वैल्यू है वो कितनी है 7 सेंटीमीटर है, और जो यहाँ पे r की जो वैल्यू है वो कितनी है 7/2 सेंटीमीटर है। इस फॉर्मूला के साथ जब आप इसको कैलकुलेट करोगे स्टूडेंट्स, आपका जो रिजल्ट है वो आ जाएगा। जितना भी इसका रिजल्ट होगा वो आप मुझे कमेंट में बताइएगा। तो बाकी मैंने बता दिया, सबसे पहले इसका घनाभ था, इसी के ऊपर एक अर्धगोला अध्यारोपित हो गया, यानी कि इसकी जो मैक्सिमम जो व्यास है, क्योंकि अगर व्यास आपका 8 ले लूँगा मैं तो ये 7 से बाहर चला जाएगा, इधर चला जाएगा बाहर।
इसलिए हमने क्या मैक्सिमम 7 सेंटीमीटर अधिकतम ले सकते हैं। अगर ये अधिकतम वाला बनेगा तो इसका ये इस हिसाब से होगा। ठीक है, ये बनेगा 6 इंटू ए 7 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू पाई 22/7 इंटू 7/2 इंटू 7/2। जब आप इसको सॉल्व करोगे यही आपका एरिया आ जाएगा। ठीक है, बहुत सिंपल है। तो बाकी चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारी स्क्रीन पे। एक घनाकार ब्लॉक के एक फलक को अंदर की ओर से काटकर एक अर्ध गोलाकार गड्ढा बनाया जाता है। एक पूरा घन है अब। ठीक है, अब घनाकार ब्लॉक है आपके पास। ठीक है, उसके ऊपर अर्ध गोला बनाया जाता है अंदर की ओर। ठीक है, ठीक है। ये अर्ध गोले का जो व्यास है घन के किनारे के बराबर है। ठीक है, शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए घनाकार ब्लॉक के एक फलक को अंदर की ओर काट दिया जाता है। जैसे बाय द वे मेरे पास एक घन है, ये मेरे पास एक घन है, या फिर इसको अलग ड्रॉ कर, ये मेरे पास एक घन है। ठीक है, ये मेरे पास एक घन है, इसको मैंने थोड़ा सा इस तरह से बना दिया है। इसको मैंने यहाँ से काटा है। ठीक है, यहाँ से मैंने इसको इस तरह से काटा है। इस तरह से मैंने अंदर से इसके लिए इस तरह से कुछ बना दिया। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, और ये बोल रहा है कि भाई जो इसका जो व्यास है वो किसके बराबर है, वो इसके बराबर है। तो शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब देखिए क्या होगा, पहले तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें निकालना पड़ेगा। सबसे पहले बाय द वे अब जो घन का किनारा है, ठीक है, बाय द वे घन की भुजा अगर हम लोग यहाँ पे देखें, घन की जो भुजा है वो लेट आपकी ए सेंटीमीटर है। ठीक है, तो घन की भुजा और इसका व्यास, तो अर्धगोले का जो व्यास है, अर्धगोले का जो व्यास है वो भी आपका क्या बन जाएगा, वो भी आपका ए सेंटीमीटर बन जाएगा। तो अब हमें क्या करना है, ये तो आपका कितना बन जाएगा पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसका जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो कितना बन जाएगा, इसका जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो बन जाएगा 6a²। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा सा ट्विस्ट है। अब ये वाला तो इसका आ गया ऊपर का, तो इसका ये 6a² आ गया। अब हमने इसमें देखिए स्टूडेंट्स 5a² तो इसमें कंप्लीट आ जाएगा, लेकिन जो ये वाला एरिया है इसमें से हमने क्या माइनस करना है, क्योंकि इसमें देखिए स्टूडेंट्स इसमें ये वाला जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है ये इससे माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसका जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो क्या बन जाएगा, वो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल बन जाएगा। और ये देखिए ये इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल अब नहीं रहेगा। ठीक है, ये चीज़ आपको इसमें ध्यान रखनी पड़ेगी, क्योंकि ये जो किनारा है ये आपका अंदर की ओर है। ठीक है, हालांकि इस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में नहीं आते, लेकिन फिर भी आपको जो कॉन्सेप्ट है, यानी कि जो कॉन्सेप्ट है वो आपको लेके चलना पड़ेगा। यानी कि जो घन होगा उसका जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा पहले, फिर इसमें एक अंदर की ओर आपका क्या बन गया है, एक गड्ढा बन गया है जो कि आपका क्या है, वो आपका अर्धगोला है, अर्धगोला है। ठीक है, अब उसका भी पृष्ठीय क्षेत्रफल इसमें आएगा, क्योंकि इसमें जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है बढ़ जाएगा अंदर की ओर ना, वो आपका बढ़ जाएगा। उस हिसाब से आपको इस क्वेश्चन को टैकल करना। तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, वो आपका क्वेश्चन नंबर 6। देखिए दवा के कैप्सूल, अब ये थोड़ा सा इस तरह से बनाया जाता है स्टूडेंट्स, इसमें आपको इतना कंसीडर करना होता है। एक बेलन के आकार का जिसके दोनों सिरों पर एक एक अर्धगोला लगा हुआ है। देखिए ये आपकी आकृति हो गई। ठीक है, ये आपका HP बोर्ड के लिए है और NCERT से मैंने इसको लिया है, तो आप अपने बोर्ड से आप इसको मैच कर दीजिएगा। हालांकि इसका जो क्वेश्चन है वो इसी तरह से सॉल्व होने हैं सारे के सारे। दवा का एक कैप्सूल एक बेलन के आकार का है जिसके दोनों सिरों पर एक एक अर्धगोला लगा हुआ है। पूरे कैप्सूल की लंबाई, ये पूरा का पूरा कैप्सूल कितना है, ये 14 mm का है। और इसका व्यास जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 5 mm है, यानी कि ऊपर 2.5 होगा, नीचे भी 2.5 होगा। ठीक है, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब यहाँ पे हमने ये देखना पड़ेगा और यहाँ पे हमने ये देखना पड़ेगा। ठीक है, तो यानी कि ये आपका अगर हम इसको देखें तो ये इतना होगा, तो ये भी इधर से इतना ही होगा, ये भी इधर से इतना होगा। तो यानी कि जब हम देखेंगे 2.5 ये इधर से घट जाएगा, 2.5 ये इधर से घट जाएगा। इसका जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा ये क्या बन जाएगा, ये बनेगा इन दोनों का, दो अर्धगोलों का पृष्ठीय क्षेत्रफल, दो अर्धगोलों का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस बेलन का
पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट्स, इसमें जो बेलन है वो कितना रह जाएगा। अब देखिए यहाँ से जब मैं यहाँ से इसको इधर दूंगा तो ये उतना ही इधर भी होगा। ठीक है, तो हम देखेंगे यहाँ पे क्या हो जाएगा। तो बेलन यहाँ से भी सेम हो जाएगा, तो ये बन जाएगा आपका पूरा पूरा गोला बन जाएगा, ये आपका आधा आधा पूरा गोला बन जाएगा। फिर बनेगा 4πr² प्लस ये जो बीच का आपका कितना रह जाएगा। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो है ये भी आपका ढाई 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 mm का होगा, 2.5 mm का होगा, और ये भी आपका 2.5 mm का हो जाएगा। तो यानी कि इसमें से, यानी कि इधर से भी 2.5 mm कम हो जाएगा, इधर से भी, यानी कि ये आपका 9 का रह जाएगा फिर, है ना। तो यानी कि ये बन जाएगा 2πr/h। तो अगर हम इसको कैलकुलेट करेंगे, ये बन जाएगा 4π/7। आर कितना हो जाएगा, 5/2 मल्टीप्लाइड बाई 5/2 प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई 22/7। आर कितना हो जाएगा, इसका भी जो रेडियस है वो तो आपका 5/2 ही होगा, मल्टीप्लाइड बाई एच इसका आपका 9 रह जाएगा। ठीक है, तो ये आपका ख़त्म, तो ये भी आपका ख़त्म हो जाएगा, इधर भी 2 से 2 ख़त्म। और ये जो आपका हो जाएगा 5 5 25, 550/7 प्लस, और ये कितना बचेगा आपका, 2 से 2 ख़त्म हो गया, 45 45 22। ठीक है, यानी कि 22 से जब हम करेंगे, 22 5 110, और 0 लगेगा, और 22 4 80, और 11 99, 990। तो 990 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 7 आ जाएगा। ठीक है, अब बाकी इसका जो भी आएगा वो आपको यहाँ से आगे कैलकुलेट करना है, 80 मीटर स्क्वायर में आ जाएगा। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था। ठीक है, इस तरह से इसको आपको टैकल करना है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। थोड़ा सा इसको डिटेल में करेंगे क्योंकि अक्सर इसमें स्टूडेंट्स फंस जाते हैं, और एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चन आता है, और इसको थोड़ा सा स्टार मार्क आप करिए, ये इंपॉर्टेंट है, ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन दोनों क्वेश्चन को आप लोग स्टार मार्क करिए, ये दोनों आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कोई तंबू एक बेलन के आकार का है जिस पर शंकु अध्यारोपित है। ठीक है भाई, अभी पहले हमने बेलन ड्रॉ करना है, ये आपका बेलन हो जाएगा। ठीक है, ये आपका बेलन हो जाएगा, इसकी के ऊपर आपका शंकु अध्यारोपित है। ठीक है, यदि बेलन भाग की जो ऊंचाई और व्यास है, ऊंचाई इसकी कितनी दी है, जो पहले आएगा 2.1 मीटर, यानी कि इसका 2.1 मीटर है, और 2.1 लिख रहा है, और ये आपका 4 मीटर इसका व्यास हो जाएगा, 4 मीटर इसका व्यास हो जाएगा। फिर एक ऊंचाई शंकु की यहाँ पे एल दिया है, एल आपकी दी है 2.8 मीटर, और तो इस तंबू को बनाने में कैनवस का क्षेत्रफल। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे तो कैनवस नहीं लगेगा, कैनवस आपका इस एरिया में लगेगा, इस एरिया में लगेगा, इस एरिया में लगेगा, बेस में भी आपका कैनवस नहीं लगेगा, इधर ही लगेगा। यानी कि इसका जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है, यानी कि इस पूरे तंबू का पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें चाहिए, पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको चाहिए। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा आपको ध्यान ये रखना पड़ेगा कि आपको इसके बेस नहीं लेने हैं। ठीक है, इसका संपूर्ण नहीं निकाला है, क्योंकि जो आपका बेसमेंट होगा उसमें तो आप लोग कैनवस का यूज़ नहीं करोगे, वहाँ पे तो आपका कैनवस का यूज़ नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे हम लोग इसका जो पृष्ठीय क्षेत्रफल आएगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल जो आएगा वो क्या आएगा, वो आएगा शंकु का, यानी कि जो शंकु होगा, शंकु प्लस जो आपका बेलन है। ठीक है, शंकु की जो एल है, शंकु की तिर्यक ऊंचाई जिसको हम लोग एल लिखते हैं, वो तो आपका 2.8 मीटर है, वो तो आपको गिवन है। ठीक है, जब आपका ये भी गिवन है, और इसकी शंकु की, हमें इसके लिए एल ही चाहिए होता है, और इसमें देखिए क्या है, बेस इसकी हाइट, बेलन की ऊंचाई, ये भी आपको गिवन है, वो है एच लिखा है, ये आपकी 2.1 मीटर है। और व्यास दिया है, बेलन का व्यास आपका डी है, वो आपका कितना दिया है, 4 मीटर है, यानी कि जो रेडियस है वो कितनी हो जाएगी, वो आपकी 2 मीटर हो जाएगी। तो जब हम इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे, उसके बाद बोला है कि जो पर मीटर स्क्वायर है वो आपका कितने का है, 500 रुपये पर मीटर का खर्चा। हमने इसमें सिर्फ खर्चा निकालना है। ठीक है, और यहाँ पे लिखा भी है, ध्यान दीजिए कि तंबू के आधार को कैनवस से नहीं ढका जाता है। ठीक है, ये चीज़ आपको मैंने पहले ही बता दी थी। तो देखिए स्टूडेंट्स, क्या करना है अब आपको, पाई आर एल, सबसे पहले पाई आर एल निकालेंगे, प्लस फिर आपका निकालेंगे 2πr/h। 22 देखिए इसको हम कैसे कैलकुलेट अब करेंगे, ये बनेगा आपका 22/7, क्योंकि हमने निकालना है पाई आर एल प्लस 2πr/h।
तो 22/7 आर आपका कितना हो जाएगा, आर आपका हो जाएगा 2, एल आपका हो जाएगा 28/10 प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय 22/7 मल्टीप्लाइड बाय आर, आर आपका कितना हो जाएगा 2 वापस, और एच आपका कितना हो जाएगा वापस से ऊंचाई 21/10। 10 में इसलिए कर रहा हूँ स्टूडेंट्स ताकि आपको आसानी से इसको काटने में कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, 2 से काटेंगे 5 बार, 7 से 3 बार, ठीक है, और इधर भी वैसे ही कटेगा, ये 7 से 4 बार कट जाएगा, 2 से 5 बार कट जाएगा। तो ये आपका 88 डिवाइडेड बाई 5 प्लस, अब यहाँ पे देखना पड़ेगा ये कितना बैठ रहा है, ये बैठ रहा है प्लस 132 डिवाइडेड बाई 5। तो जब हम लोग इसको टोटल करेंगे बनेगा आपका कितना 200, कितना बनेगा 9 3 12 220 डिवाइडेड बाई 5। और हाँ, ये आपका क्या आया, ये आया इतना इतना कैनवस लगेगा, इतना मीटर स्क्वायर आपका क्या लगेगा कैनवस, यानी कितना कैनवास आपको लगेगा। तो एक की लागत कितनी है 500 मीटर, यानी कि 500 से मल्टीप्लाई आपको इसको अब करना है, देन आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। तो ये क्या आएगा 220 डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 500 जाएगा 100 बार, और ये बन जाएगा 22,000, यानी कि जो 22,000 रुपये की इसमें लागत आनी है, इसका जो सोल्यूशन है वो आपका 22,000 हो जाएगा। तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, बस आपको कॉन्सेप्ट को नहीं छोड़ना है। जहाँ पे तंबू आ रहा है और शंकु आ रहा है वहाँ पे शंकु का याद रखना है कॉन्सेप्ट, और बेलन आ रहा है बेलन का दिखना है, अर्धगोल आ रहा है, मतलब आपको कुल मिला के इसमें क्या करना है कि आपको जो फॉर्मूलाज है वो आपको पूरे पूरे लर्न होने चाहिए। तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, हमने लगभग मैक्सिमम 5-7 क्वेश्चन इसमें अटैम्प्ट किए, और वीडियो थोड़ा सा लंबा नहीं बनाऊंगा, बाकी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, इसका जो आगे का पार्ट है वो हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो किसी का भी कंपार्टमेंट है, किसी भी एग्ज़ाम है आप लोग, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर यूट्यूब के माध्यम से आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और आपको कोई भी आपको डाउट होता है आप मुझसे पूछ सकते हैं। और बाकी हम इसके बाद हम अब 12th क्लासेस के लिए भी इसमें हम कंपार्टमेंट या फिर अपना सिलेबस कंप्लीट करने के लिए बिल्कुल आसान कॉन्सेप्ट के साथ अपने जो क्लासेज है वो शुरू करने वाले हैं। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बाकी मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और कोई भी आपको डाउट होता है, और वीडियो को लास्ट तक आप ज़रूर देखिएगा, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर ज़रूर करिएगा, ताकि आने वाले जो वीडियोज़ है उसका जो नोटिफिकेशन है वो आपको सबसे पहले मिले। तो बाकी कोई भी आपको डाउट रहता है आप लगातार मेहनत करते रहिए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।